आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल बनवाने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले मापक स्केल बनाना है हमें RF रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन RF 1:36 पर एक साधारण मापक बनाना है और इस साधारण मापक पर कम से कम फीट की दूरी पढ़ी जा सकती है। फीट का मतलब है कि हाईएस्ट उसका गज होगा। तो इसके दो भाग होते हैं, मुख्य भाग और गौड़ भाग। जैसे कि ये कोई रेखा है, इसको मान लीजिए हमने 6 भाग में डिवाइड करके 5 भागों में डिवाइड कर दिया और यहाँ 0 1 2 3 लिख दिए। तो ये वाला जो पार्ट्स है ये मुख्य भाग होगा और ये गौड़ भाग। गौड़ भाग में छोड़िएगा 1 2 3 और इस पर ऐसे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये इसका डायग्राम होगा जिसमें RF 1:36 पर एक साधारण मापक बनाएंगे जिस पर गज एवं फीट की दूरी पढ़ी जा सकती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन गणना करनी है। गणना करने के लिए गणना करेंगे और गणना है RF 1:36 का मतलब हो गया कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर गजे नहीं सॉरी 1 इंच की दूरी धरातल के 36 इंच को प्रदर्शित करेगी। कितने को करेगी? 36 इंच को प्रदर्शित करेगी। जो ये 1 इंच की दूरी धरातल के 36 इंच को प्रदर्शित करता है। यह मानचित्र की 1 इंच की दूरी 36 इंच को प्रदर्शित कर रही है, तो मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी बराबर 36/36। यानी कि जो गज होता है, एक गज में कितने इंच होते हैं, इसको गज में ही बनाने के लिए हमको इंच का ही भाग देना पड़ेगा। एक गज में 36 इंच होते हैं तो 36/36 यानी कि कितना हो जाएगा, बराबर 1 गज। यानी कि 1 इंच की दूरी 1 गज को प्रदर्शित करती है। जब 1 इंच की दूरी 1 गज को प्रदर्शित करेगी तो अगर हम सेंटीमीटर में अगर हमारा मान होता है ये इंच की जगह पे, तो हम इस रेखा को जो खींचते हैं 15 सेंटीमीटर की खींचते हैं और अगर इंच में दूरी होती है तो उसको 6 इंच तक खींचते हैं। दोनों का मतलब एक ही, 15 बराबर 36 एक ही होता है क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लिखा इंच लिखा हुआ है तो इंच में हम कितना मानेंगे, 6 इंच। तो 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है बराबर 1 गज को, तो 6 इंच प्रदर्शित करेगा बराबर 6 गुणा 1 बराबर 6 गज। यानी कि हमें क्या करना है, 6 इंच की रेखा खींचनी है और उसको 6 बराबर भागना है, 6 गज इस पर प्रदर्शित करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए उसके लिए सबसे पहले 6 इंच की रेखा खींचनी पड़ेगी सीधी। 6 इंच की रेखा खींच लीजिए और इस पर 6 इंच की रेखा के कितने गज दिखाने हैं, 6 गज। तो 6 गज का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और 6। इसमें पहले खाने को छोड़कर, पहले बॉक्स को छोड़कर 0 1 2 3 4 5 ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इसकी चौड़ाई हम अंदाज से ले सकते हैं कितनी, इसकी कोई लागत नहीं होगी।
और इसको ऐसे करना। ये तो हो गए मुख्य भाग पर हमारे 5 गज, क्योंकि 6 गज दिखाना है, लेकिन एक भाग इधर रहेगा तो इधर 5 ही आ पाएंगे, इधर 5 ही आएंगे हमेशा, या 7 गज दिखाना है तो 6 आएंगे, एक कम आएगा क्योंकि ये भाग इधर है। अब इस भाग को गज से जस्ट छोटी इकाई होती है फीट, यानी कि एक गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। तो एक गज में 3 फीट होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं। तो इस वाले ब्लॉक्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, 1 2 और 2, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो ये आपका हो गया साधारण माप, ये साधारण मापक हो गया। इस वाले खाने को ब्लैक ब्लैक कर देंगे और इसका आरएफ हो गया 1:, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न इसको कहा जाता है। तो ये पहला मापक हमारा डायग्राम, जो गणना थी वो तो करनी है लाइन वाले पेपर पर, और ये शीट पर बनाना है, और शीट पर ये बनाने के लिए आपको ये कैलकुलेशन पूरा 6 इंच की रेखा के 6 बराबर भाग करने के लिए 6 गज दिखाना है, इसमें से 5 इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक गज इधर रह गया है और हमने उस एक गज को गौड़ भाग पर जो लिया है, उस गौड़ वाले भाग के गज को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है फीट में, गज से छोटे इकाई में परिवर्तित कर दिया है। तो ये पहला ब्लॉक हो जाएगा जिसमें 1 2 3 फीट दिखाई देंगे और इधर 1 2 3 4 5 गज को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये साधारण मापक है RF 36। अगर हम इसे पठनात्मक रूप में कहते हैं तो इसका मापक होगा 1 इंच बराबर 1 गज, ये होगा पठनात्मक। ठीक है, तो पहली शीट आपको ये बनानी है। उसके बाद दूसरी शीट बनानी है। दूसरी जो शीट है बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, बस अंतर इतना है इसमें एक साथ दो मापों की तुलना की जाती है, और दो मापों की जो तुलना की जाती है, दो मापों की जो तुलना की जाती है, उस तुलना में हमें क्या करना है कि दो साधारण मापों को एक साथ बनाना। जैसे उदाहरण देता हूं इसी वाली शीट पर, ये तो था 1:36 पर आ रहा है। अब हम मान लेंगे 1:1,00,000, जैसे सपोज आ रहा है 1:1,00,000 आ रहा है। इसको निकालेंगे तो हम किलोमीटर पड़ेगा सर, तो किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 1,00,000 और 1,00,000 बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि ये प्रदर्शित कर रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। तो ये वाला जो जीरो है इसी के जस्ट नीचे डेड डैश में लाइन ले जाएंगे और 15 सेंटीमीटर के कितने भाग करने पड़ेंगे? 15। क्यों? क्योंकि 15 सेंटीमीटर की रेखा जो 1 सेंटीमीटर की रेखा कर रही है 1 किलोमीटर, 15 सेंटीमीटर की प्रदर्शित करेगी 15 किलोमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के अगर 15 बराबर भाग करने हैं, उनमें से 1 सेंटीमीटर वाला भाग इधर, बाकी के 15 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी कि इस डेड डैश से ये कोई जरूरी नहीं इसके सीध में लिया जाएगा, नीचे वाला आपका नहीं, ये जीरो वाला जो डैश डैश है उसको नीचे तक ले जाएंगे और नीचे ले जाकर फिर इसको इस प्रकार काटेंगे। ये एक भाग है हमारा 1 सेकंड। इसके अलावा फिर 1 2 3 एंड तक हम कितना सेंटीमीटर किलोमीटर करेंगे इसको? 15 किलोमीटर। ठीक है, और 15 किलोमीटर करने के बाद यहाँ बची अब 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 10 हेक्टोमीटर, तो 5 और 10 हेक्टोमीटर। तो इसको कहेंगे हम तुलनात्मक मापक। क्या कहेंगे? तुलनात्मक मापक, जो एक ही चीज पर बनाया जाता है, दो मापों की इसमें एक साथ में तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि एक मापक आपको मैं दिखा रहा हूं, तुलनात्मक मापक की,
देखिए इस पे लिख रहा है RF 1:40 पर तुलनात्मक मापक बनाइए जिस पर मीटर एवं गज की तुलना की जा सके। यानी कि एक तो मीटर है और एक गज है, यानी दो मापक बनाने। गज के लिए हमें इंच में इस्तेमाल करना है और मीटर के लिए हम किसमें इस्तेमाल करेंगे इसको, सेंटीमीटर। मीट्रिक प्रणाली जो होती है किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इसको सबको हम सेंटीमीटर में मानते हैं। तो सबसे पहले गणना करेंगे हम आंसर, देखिए गणना ये गणना में फिर हम करेंगे नंबर 1 पॉइंट डाल देंगे और लिखेंगे मीटर पढ़ने हेतु मापक की रचना। और मीटर पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, मीटर पढ़ने के लिए हमें तो मीटर पढ़ने हेतु मापक की गणना, सबसे पहले मीटर पढ़ने हेतु मापक की गणना करेंगे। और RF हमारा कितना, 1:40। इसका मतलब है कि जो अनुपात से पहले जो एक है वो हमेशा मानचित्र की तुलना में प्रदर्शित करता है, और अनुपात के बाद में जो मान है जैसे कि 40 है या 50 है या 100 है, 1 लाख है, 36 है, कुछ भी है, वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका हमें मीटर में पढ़ना है, ठीक है। तो मीटर में पढ़ने के लिए इसको हम किसमें मानेंगे, सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है, सेंटीमीटर में मानने के लिए ये कहेगा मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के, ये लिखा मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 40 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। 40 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है या करेगी, मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी 40 बटे जो आपको करना है, पहले तो आप ये बताइए मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मीटर है बड़ी इकाई, तो मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर। तो इस पर मुख्य भाग पर मीटर दिखाना है और गौण भाग पर हमको डेसीमीटर दिखाना है, ठीक है। तो मीटर दिखाने के लिए उसमें कितने का, 40 में 100 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 40/100 बराबर 0.4 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 0.4 मीटर, ठीक है। और 0.4 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो 15 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित करेगा, 15 गुणा 0.4 यानी कि 6 मीटर। अब हमें क्या करते हैं, इसका आंसर आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और उसको 6 मीटर प्रदर्शित करनी है, 6 बराबर भागों में उसको दिखाना है। अब हमें कितने भागों में दिखाना है उसको, 6 बराबर भागों में। तो पहला मान तो हमारा ये हो गया। दूसरा तुलनात्मक मापक बनाने के लिए हमें क्या करना है, दूसरे में नंबर 2 पॉइंट डालना है, गज पढ़ने हेतु, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर एवं गज की तुलना की जा सकती है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा गज पढ़ने हेतु मापक की गणना या रचना, वही होगा हमारा 1:40, क्योंकि 1:40 है यहाँ पे। लेकिन गज पढ़ रहे हैं तो इसको हम किसमें मानेंगे, अब इंचों। और इंचों में मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंचों में मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंचों में मानने के लिए हमको इंच में मानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इधर देखिए, 1 इंच की यानी कि मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित कर रही है 40 इंच को, ये वाला 40 इंच को, या मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी मेरे पास 40/36। क्यों, क्योंकि हमें गज पढ़ना है, और गज में सबसे बड़ी जो गज में सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है इंच, और इंच कितने होते हैं गज में, 36 इंच। कितने होते हैं, 36 इंच। इसलिए गज में कितना करेंगे हम, 36। तो 40/36, 40/36, यानी कि इसका मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1:1.11 गज। अब 1.11 गज क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, अब पूर्णांक संख्या है, ये पॉइंट्स में मान है, पॉइंट में भाग नहीं हो सकते, पॉइंट की रेखा हो सकती है,
है और हमें गज के भाग करने है तो हम कर सकते हैं इसको 2, ठीक है। जैसे कि इधर देखिए, जब 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है 1.11 गज को, तो 6 इंच, मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर इंचों में दूरी लेनी है तो 6 इंच लेंगे और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर, तो 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी बराबर 6.66 गज, यानी कि 6 गुणा 1 बराबर 6.66 गज। अब 6.66 गज पूर्णांक संख्या नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच की रेखा है उसके 6.66 गज उस पर प्रदर्शित करने, तो हम क्या करेंगे, रेखा को तो कर देंगे पॉइंट्स में और गज को कर देंगे हम पूर्णांक संख्या में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो ये लिखा हुआ, चूंकि 6.66 गज पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः पूर्णांक संख्या या तो हम 6 माने या फिर हम 8 माने। ज्यादातर सम संख्या को माना जाता है, विषम को नहीं माना जाता। अब 6.66 गज का सम संख्या नजदीकी कौन होगा, 6, ठीक है, या फिर 8 होगा, 7 नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको क्या माने, 6। तो पूर्णांक संख्या हम मान लेते हैं 6 गज, ये लिखा 6 गज मान लेते हैं। अब 6 गज मानने पर हम क्या करेंगे, 6.66 गज प्रदर्शित हो रहे हैं 6 इंच की रेखा से, इसलिए 1 गज प्रदर्शित होगा बराबर 6/6.66 और फिर 6 गज प्रदर्शित होगा, 6 गज प्रदर्शित होंगे बराबर 6/6.66 गुणा 6, यानी कि 6×36, यानी 36 बटे आपका 6.66, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5.41 इंच। ये अब हमें क्या करना है, 5.41 की रेखा खींचेंगे, 2 मापक बनाएंगे, ठीक है। एक मापक तो रहेगा मीटर वाला, और मीटर वाला पढ़ने हेतु हमने क्या किया था, मीटर वाला पढ़ने हेतु हमने क्या किया था कि 15 सेंटीमीटर के भाग किए थे, और 15 सेंटीमीटर के कितने भाग करने हैं हमको, 6 भाग करने हैं। तो पहला तुलनात्मक मापक बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, 15 सेंटीमीटर ये 0, फिर 6 भाग करने हैं ना, 6 मीटर दिखाना है, तो 1 2 3 4 5, मैंने आपको पहले बताया था 6 भाग होंगे तो इधर 5 आएंगे बस, और 5 क्या हो जाएगा, ये मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर हो चुका है। अब इस 5 मीटर को हमने क्या करना है, इसको ब्लॉक्स बना देना है पूरा इस प्रकार से। अब ये 5 मीटर है, इस मीटर की जस्ट छोटी इकाई होती है डेसीमीटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक दिन, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो मीटर से जो जस्ट छोटी इकाई होती है डेसीमीटर, डेसीमीटर। कितने डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में, 5 और 10 डेसीमीटर। ऐसे इसको ब्लॉक्स कर देंगे। आरएस इसका है आपका तुलनात्मक मापक का, आरएस बराबर 1:40, 1:40। अब हमें क्या करना है, 1:40 हो चुका है। अब इस 0 के जस्ट नीचे तुलनात्मक मापक है, मैंने पहले बताया था आपको, डॉट डॉट में लाइन लेके जानी, ठीक है। और डॉट डॉट में लाइन ले जाने के बाद में अब पहला भाग इधर बनेगा हमारा, लेकिन कितना बड़ा बनेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले आप ये बताइए, मीटर पढ़ने हेतु जो बाद में गज पढ़ने हेतु मापक की रचना थी, इसमें कितने इंच की रेखा थी, ये 5.41, ये 5.41 सेंटीमीटर की इंच की रेखा खींचनी है, और 5.41 इंच की जो रेखा खींचने के बाद में उसको कितने बराबर भागों में बांटना है हमको, 6 बराबर भागों में। तो 5.41 का मतलब हो गया, 1 इंच में कितने छोटे छोटे भाग होते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 इंच में 10 भाग होते हैं, तो 5.41 में हो गए आपके समथिंग 50, और 41 का मतलब 4,
ये हो गए लगभग लगभग आपके 50 और 4 54 54 9 चुकी 54 यानी कि 0.9 इंच का एक भाग इतना बड़ा बनता है, सॉरी इतना बड़ा एक भाग डिवाइड होगा स्केल के ऊपर। तो एक भाग हम इतना बड़ा इधर बनाएंगे, फिर उसके बाद में 6 गज दिखाने तो 5 भाग इधर इधर होंगे हमारे, ये तो हो गया 0, फिर 5 भाग होंगे देखो 1 2 3 4 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा गज, 5 गज। पांच गज, ठीक है। और गज की जब छोटी इकाई होती है फीट, इसमें को 3 भागों में बराबर फीट में बांट देंगे और इसको यहां तक यूं कर देंगे। 3 भागों में 1 2 और 3, ये क्या हो गया फीट। तो ये हो गया हमारा RF बराबर 1:40 पर एक तुलनात्मक मापक बनाइए जिस पर मीटर एवं गज की तुलना की जा सके। तो ये मीटर वाला डायग्राम है और ये गज वाला है, गज फीट फरलांग, ठीक है। ये गज है और ये मीटर, गज और फीट और मीटर और डेसीमीटर, ये बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर वाला जो 0 का पॉइंट है वो 0 के नीचे भी 0 ही आएगा, तभी हम इसको क्या कहते हैं तुलनात्मक मापक, अन्यथा ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये है दूसरी सीट, RF 1:40 पर तुलनात्मक मापक बनाइए जिस पर मीटर एवं गज पढ़े जा सके। अगली सीट है तीसरी सीट, और तीसरी सीट है वो भी तुलनात्मक मापक की है, लेकिन जो RF है उसमें वो दूसरा है। वो तुलनात्मक मापक क्या है उससे पहले आपको बता दूं मैं एक बात, जो अभी हमने तुलनात्मक मापक बनाया उसकी सीट देखो ये है। इस प्रकार से 3 फीट 5 गज 5 मीटर और 10 डेसीमीटर तुलनात्मक मापक मिला, ठीक है। ये लिखो। नेक्स्ट अगला जो तुलनात्मक मापक है वो है आपका RF 1:72 पर। अगला तुलनात्मक मापक है हमारा, इधर देखिए, RF बराबर 1:7200 पर एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए जिस पर मीटर एवं गज पढ़े जा सके। इस पर भी मीटर एवं गज है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए, सबसे पहले 7200 पर मीटर पढ़ने हेतु मापक की गणना करेंगे हम और मीटर पढ़ने के लिए हमें ये देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ, RF 1:7200 पर एक तुलनात्मक मापक बनाइए जिस पर मीटर एवं गज पढ़े जा सके। और गणना करेंगे हम सबसे पहले वही मीटर पढ़ने के लिए हम उसको किस में मानते हैं, सेंटीमीटर में। तो मीटर पढ़ने हेतु मापक की गणना में इधर देखिए, मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 7200 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है, या मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी बराबर 7200 बटे कितने का भाग देंगे, 100 का। 100 का क्यों देंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, ये देखो इधर मीटर, इसको ध्यान में रखना होता है ये। और यहां जो दे रखा है, कम से कम अगर दे रखा होता तो ये गौण भाग पर आता, और खाली मीटर दे रखा है तो इसका मतलब है कि मुख्य भाग पर मीटर आएगा, और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसलिए हम 7200 में कितने का भाग देंगे, यहाँ पे 100 का। ये आंसर आ जाएगा हमारा 72 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है 72 मीटर। ये देखिए
कितने मीटर को? 72 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर, अब चूंकि सेंटीमीटर में तो किसकी लंबाई कितना मानेंगे हम इसको? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर में कितने प्रदर्शित होंगे? 72 गुणा 15 बराबर 1080 मीटर। अब बात यही वही आ गई कि 1080 मीटर पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमें इसको अंतराल में लेना पड़ेगा, और अंतराल में हम 1080 को हम अंतराल में डिवाइड नहीं कर सकते। या तो करें इसको हम 1000 या करें इसको 1200, जिससे 200 के अंतराल हो जाए। तो उसके लिए हम इसको पूर्णांक निकटतम मान लेते हैं 1000। तो नोट डालेंगे हम यहाँ पे, देखो ये क्या नोट 1080 मीटर पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः पूर्णांक संख्या 1000 मानने पर 1000 मानने पर, अब 1000 मान लेंगे, 1080 पूर्णांक नहीं है तो 1000 पूर्णांक मान लेंगे, और 1000 पूर्णांक मान लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1080 मीटर प्रदर्शित हो रहे हैं 15 सेंटीमीटर की रेखा से। कितने सेंटीमीटर की रेखा से? 15। यहां से यहां तक अभी बनाएंगे हम 15 सेंटीमीटर से। तो जब 1080 सेंटीमीटर प्रदर्शित हो रहे हैं 15 सेंटीमीटर से, तो 1 मीटर प्रदर्शित होगा बराबर 15/1080, और फिर 1000 प्रदर्शित होगा बराबर 15/1080 गुणा 1000, यानी कि मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे 13.8 सेंटीमीटर। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ हमारा? 13.8 सेंटीमीटर की हमको रेखा खींचनी है और उसको 1000 बराबर भागों में, यानी कि 1000 मीटर उस पर हमको प्रदर्शित करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? इधर देखिए, सबसे पहले हम 13.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और उसको 0 कितने बराबर भागों में बांटेंगे? 1000 में। अब चूंकि 1000 भाग तो बहुत हो जाएंगे, हमें इस पे नहीं दिखा सकते, तो हमें क्या करना है? 1000 को कन्वर्ट कर लेंगे हम 200 के अंतराल पे, जैसे कि 200 और 200 के अंतराल पे यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 5। 200 गुणा 5 बराबर 1000। तो हमें क्या करना है? 1 2 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब हमने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया, तो हम अंतराल लगाएंगे कैसे? 200 का है तो देखो यहां पे कितना लिखेंगे? 200, फिर 400, फिर 600 और फिर 800। 200 के अंतराल पे है 200, 400, 600, 800। ठीक है, 1 2 3 4 ये वाली लाइन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको टोटल यहां से यहां तक हमको 5 भागों में डिवाइड करना। देखो 1 2 3 4 और 5। 200 400 जीरो यहां पे आएगा तो एक यहां पे 1000 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 800 ही रह जाएगा, क्योंकि एक ब्लॉक इधर हो गया। तो अब हमें 800 क्या है? ये मीटर। ठीक है, और बाकी का ये मीटर जो है ये कितना मीटर है? 200 मीटर एक ब्लॉक। और इस 200 मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसीमीटर। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको फिर और छोटे मीटर में ही प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि ये 200 का है तो इसको हम कर रहे हैं यहां पे 100। 200 का है तो यहां पे कर लेंगे हम 50, 100, 150 और 200। ये भी क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, और फिर इसको ब्लॉक्स बनाना है। वही ब्लॉक्स जो पहले बनाया था। ठीक है, 150 और 200। ठीक है, अब हमको क्या करना है? यहां पे एक एक ब्लॉक्स को ब्लैक कर देंगे। अभी आपको सीट दिखा दूंगा मैं, और ऐसे। तो ये तो हो गया हमारा एक साधारण मापक। दूसरा, अब एक साधारण मापक और बनाना है, जब तो तुलनात्मक बनेगा। 0 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए गणना करनी पड़ेगी, और गणना क्या करनी है हमें? अब
इसको करना है हमें गज पढ़ने हेतु। अब गज के लिए वही प्रोसेस रहेगा कि इसको हमने सेंटीमीटर में माना है, तो अब इसको हम किस में मानेंगे? इंच में। गज के लिए इंच में, मीट्रिक प्रणाली के लिए तो मानेंगे हम इसको सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। और गज के और फीट फरलांग इनके लिए हम किसको मानेंगे? इंचों में। तो ये कहेगा मानचित्र की 1 इंच की दूरी धरातल के 7200 इंच को प्रदर्शित करती है। देखो इधर गज पढ़ने हेतु मापक की गणना, और ये कह रहा है इधर देखो मानचित्र की 1 इंच की दूरी धरातल के 7200 इंच को प्रदर्शित कर रही है, या फिर मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी। 7200 इंच को किस में कन्वर्ट करना होगा हमें? गज में। तो 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी 7200 बटे 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36। तो कितने का भाग देंगे इसमें हम? 36 का। तो इसका मान आ जाएगा 7200 में 36 का भाग देंगे 200 गज, यानी कि 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है 200 गज को। ये देखिए 200 गज। इसलिए चूंकि 1 इंच जब 200 गज को प्रदर्शित कर रहा है, तो 6 इंच कितने को प्रदर्शित करेगा? 6 गुणा 200 बराबर 1200 गज। 1200 गज हमारी पूर्णांक संख्या है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और 1200 गज का मतलब हो गया हमारा 200 के अंतराल यदि लिए जाए तो 6 बराबर भाग। कितने बराबर भाग? 6 बराबर भाग। और 6 बराबर भाग कितने के करने हैं हमको? कितने इंच की रेखा के करने हैं? 6 इंच की रेखा के। तो 1 इंच का एक भाग हो गया। अब आपको क्या करना है कि 1 इंच का यदि एक भाग हो गया, तो 1 इंच का एक भाग इधर बना दो। उसके अलावा जो बाकी के भाग हैं वो इधर डिवाइड करने। 6 बनाने, एक इधर हो गया, 5 और लेने हैं। कितने लेने? 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 ब्लॉक्स कंप्लीट। ठीक है। अब वही अंतराल हमारा 200 का था, 200। चूंकि ये 1200 तक है गज और 6 भाग है, एक भाग इधर हो गया, तो यहां कितने आएंगे? 1000। देखो 200 400 600 800 और 1000 क्या आएगा? गज। और इधर कर देंगे हम 50 100 150 और 200 गज। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका 1:7200 पर कौन सा मापक? तुलनात्मक मापक। 2 है, दोनों हो गए इसमें। जैसे इसके लिए आपको दिखाता हूं, और ये देखिए, ये देखिए तुलनात्मक मापक 1:RF 7200 पर, और इधर ये आपके ये पूरी 15 सेंटीमीटर की रेखा है। और 15 सेंटीमीटर की रेखा के ये एक एक भाग करके ये यहाँ पे हो गया आपका 800 मीटर। ठीक है। और ये इसको 4 भागों में बांट दिया, 50 100 150 और 200 मीटर। ऐसे ही नीचे इसके डैश डैश में लेंगे इसको हम, और 0 को 0 से मिला के ये 0, और ये गज में दिखा दिया हमने यहाँ पे 1000 गज ये गया, और ये 800 600 400 200 0, और इसको 50 100 150 200 गज। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहां तक करा दिया। अगला जो आता है, ये 3 सीट बनवा दी आपको। 3 सीटों में एक साधारण मापक और 2 तुलनात्मक मापक। अगला जो आता है कणवत मापक। और कणवत मापक है, उसके लिए आपको क्या करना है? ये देखिए कणवत मापक नंबर 4 नंबर RF 1:45 पर 1 कणवत मापक की रचना कीजिए, जिस पर
गज पढ़े जा सके, गज फीट और इंच को पढ़ा जा सके, और उसी पर हमको 2 गज 2 फीट और 7 इंच भी अंकित करने हैं। ये है कर्णवृत्त। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन सारा वही होगा जो हम अब तक करते आए हैं। मानचित्र की 1 इंच की दूरी धरातल के 36 इंच को 45 इंच को प्रदर्शित करती है। अतः मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी बराबर 45 बटे, अब इसको किस में दिखाना है हमको, गज में, और एक गज में कितने इंच होते हैं, 36, तो 40 बटे 36 बराबर मान आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट कितना 25 गज। और 1.25 गज चूंकि पूर्णांक नहीं होगा, ये आगे और आएगा। जब 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है 1.25 को, तो 6 इंच प्रदर्शित करेगा बराबर 6 गुणा 1.25 बराबर 7.50 गज को, 7.50 गज। नोट डालेंगे, 7.50 गज पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः पूर्णांक संख्या कितने मान लिया जाएगा, पूर्णांक संख्या 6 मानने पर, क्यों 8 मानने पर, क्यों, क्योंकि निकटतम क्या है 8 है, 6 निकटतम नहीं है, इसके सम संख्या मानेंगे 8 मानने पर। तो जब 7.50 गज प्रदर्शित होते हैं 6 इंच की रेखा से, तो 1 गज प्रदर्शित होगा 6 बटे 7.50 से, यानी कि 8 गज प्रदर्शित होंगे बराबर 6 बटे 7.50 गुणा 8 बराबर, इसका आंसर आ जाएगा 6.4 इंच। 6.4 इंच, इसका मतलब हो गया 6.4 इंच की हमको रेखा खींचनी है और उसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 8 बराबर भागों में। क्यों, 8 गज में प्रदर्शित करना है, तो 8 बराबर भागों में उसको बांटा जाएगा। ये आपका आज यहां तक ही काफी है। अगली क्लास आपकी कल इसी टाइम पे, और इसका डायग्राम बनवाएंगे।